यीशु बुलाता तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious friends, welcome to the presence of the living God. मेरे प्रिय मित्रों, जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है. People may have wronged you. लोगों ने आपके साथ गलत किया होगा. People may have taken away your precious things from you. लोगों ने आपके जीवन से आपकी कीमती चीजों को ले लिया होगा. Your heart is broken. आपका हृदय टूटा हुआ है. Some of you have lost precious things in your life. आप में से कईयों ने अपने जीवन में अनमोल चीजों को खोई है. Whatever is due to you has been taken away either by death or either by wicked people. जो कुछ भी आपका था या तो मृत्यु या दुष्ट लोगों के द्वारा आपसे छीन लिया गया है. Some people whom you loved very much have turned bitter against you and have shown much ingratitude to you. कुछ लोग जिनसे आप प्रेम करते थे वे आपके साथ कड़वे हो गए हैं और आपके प्रति उनने अपने अकृतज्ञता को जताया है. I know your heart is broken. मैं जानता हूँ आपका हृदय टूटा हुआ है. I see a person called Anish. मैं देख रहा हूँ एक भाई को जिसका नाम है अनिश. God sees your broken heart. परमेश्वर आपके टूटे हृदय को देख रहे हैं. God will surely build up your life. निश्चय ही प्रभु आपके जीवन को उन्नत करेंगे और बनाएंगे. Some of you have had love affairs. आप में से कुछ हैं जिनने प्रेम प्रसंग रखे थे, But the other person has gone away. लेकिन आपके साथी ने आपको छोड़ दिया है. And you feel you have lost your life itself, and some of you say, I have to commit suicide. और ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन को आत्महत्या करके खत्म करना चाहें. For you it's a great loss. आपके लिए बहुत बड़ा हानि है. But my friend, लेकिन मेरे मित्र, turn your heart to Jesus. अपना हृदय ईश्वर की ओर फेरें. No man can love you all your life. कोई भी व्यक्ति आपसे आपके जीवन भर प्रेम नहीं कर सकता. Turn your heart to Jesus. अपना हृदय यीशु की ओर फेरें. He will love you. वो आपसे प्रेम करेगा He'll give you the right partner. और आपको सही जीवन साथी देगा. Because of the love Jesus has for you, He will make your partner in life to love you also. क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है, वो ऐसा करेगा कि आपका साथी भी आपसे और आपके जीवन से प्रेम रखे. Don't be afraid. कदापि न डरें. Jesus will set right everything in your life. यीशु आपके जीवन में हर एक चीजों को ठीक कर देंगे. Trust Him. उस पर भरोसा रखें. Trust Him. उस पर भरोसा रखें. He's ready to build back your life right now. वो इसी समय आपके जीवन को फिर से स्थापित करने के लिए तैयार है. मेरा नाम भगवान नामदेव खुड़े, मैं पुला का रहने वाला हूँ. भवानीपेट काशीवाड़ी में मैं रहता हूँ. मेरा नाम मंगल है, मेरे पति का नाम भगवान है. मेरा नाम अनीता है, हम भगवान नामदेव खुड़े की बड़ी लड़की हूँ. प्रभु में आने से पहले मुझे कुछ काम नहीं था, धंधा नहीं था. 5 बच्चे कैसे संभालूं, ये बहुत बड़ा मुझे टेंशन था. मेरी बीवी भी बहुत तकलीफ में थी, सब बच्चे तकलीफ में थे. फिर हम लोग बहुत प्रॉब्लम में थे, बहुत निराश थे. 2-2, 3-3 दिन हमको खाना नहीं मिलता था. हम बहुत सारे प्रॉब्लम में थे. और फर्स्ट कि मेरे पापा को काम नहीं था पहले. फिर मैं सोचा कि चलो अभी जाके जाग दे, तो मुझसे कुछ होता नहीं है. तो हम लोग टीवी चैनल पे कार्यक्रम देखने के हमको मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में उन्नति करता है और हमें हर एक मुसीबत से बचाता है. मुझे एक ने बता दिया, आप चर्च में जाओ, प्रभु के पास जाओ. जैसा है मैं प्रभु के पास गया, प्रभु ने मेरी विनती सुनी. जिस कॉल के बारे में मालूम पड़ा हमें, फिर हम यहाँ पर भी आना चालू किया. फिर हम यहाँ पे प्रेयर टावर में प्रेयर में बढ़ने लगे. यहाँ के फैमिली ब्लेसिंग में हमने सहभागिता लिया. फिर परिवार में गरीबी, बीमारी, दुष्ट आत्माओं का प्रकोप, बेरोजगारी, पति और पत्नी में झगड़े, तलाक, इन सबों का अंत करने के लिए यीशु बुलाता है परिवार आशीष योजना का निर्माण किया गया है.
एक ईमेल किया चेन्नई में, चेन्नई से उनको रिप्लाई है, आपको प्रभु बहुत ऊंचा उठाने वाला है, आपको काम मिलने वाला है, आप ऐसे गलती ना करो, आप अपनी जान मत दो, प्रभु आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। तो जैसे ही हमने सहभागी चालू किया हमने, तो तब से हमें पापा को हमें 8 लाख का काम स्टार्टिंग में 24 तारीख को मिला पापा को। फिर वहाँ से हमारी ब्लेसिंग चालू हो गई। फिर प्रभु ने हमारे हर एक गरीबी से हमें दूर निकाला और प्रभु ने हमें आशीषित किया। फिर घर में शांति आ गई, फिर बहुत आनंद आ गया घर में, फिर प्रभु की कृपा से काम मिल गया, फिर अभी अच्छे हम लोग। प्रभु ने हमें जीसस कॉल में बहुत उन्नति की है। हमारे दोनों लड़की है, वो भी प्रेयर में सेल ग्रुप लेते हैं, सेल लीडर है, प्रार्थना को जाते हैं। जब सब प्रभु में आए तब से हमारी जिंदगी बहुत खुशी हुई है, सब बच्चे खुश है, मेरी बीवी खुश है। अभी हमारी लड़की की सगाई की बात चल रही है, वो भी हमने वो इसके ऊपर छोड़ दिया, प्रभु के ऊपर। प्रभु तेरी जैसी इच्छा रहेगी, जहाँ उसको दे रहा है लड़कियों को, उधर वो प्रभु देगा, जैसा प्रभु करेगा वैसे आप करने वाले हैं। फिर दोनों बेटे लोग हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु में बहुत बड़े नहीं वो लोग। फिर कॉल सेंटर में जॉब है, प्रार्थना की है तो अच्छे से जॉब से मिल, बच्चे को आशीर्वाद किया प्रभु ने, फिर अच्छा है। परमेश्वर से आशीषों की बौछार को पाने के लिए आज ही इस योजना में परिवार सहित शामिल होइए और अधिक जानकारी के लिए हमें इस पते पर संपर्क करें या अपने शहर के निकट यीशु बुलाता है के शाखा कार्यालय में संपर्क करें या आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपना ये दान राशि हमारे सुरक्षित वेबसाइट www.jesuscalls.org द्वारा भी भेज सकते हैं। हमने कभी विश्वास भी नहीं किया था कि प्रभु हमें इतने अच्छे दिन दिखाएगा। प्रभु ने वो सिद्ध करके दिखाया और प्रभु ने हमें बहुत 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 आशीर्वाद किया है। आइए सुनते हैं भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को। This morning, the Lord told me that He is going to give every one of us double portion. आज की सुबह परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो हम में से हर एक को दुगना हिस्सा देंगे। Amen. आमीन। Double blessing. दुगनी आशीषें। Double blessing. दुगनी आशीषें। Hallelujah. Hallelujah. It's coming to you this morning. आज सुबह वो आपके पास आ रहा है। How do we get double blessing? हम दुगनी आशीषों को कैसे पाते हैं? Look at the life of Job. अय्यूब के जीवन को देखें। In Job 42:10 the Bible says, अय्यूब 42:10 में बाइबल जो है कहती है, Job prayed for his friends. अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की And God removed his captivity. और परमेश्वर ने उसकी बंधुआई को दूर कर दिया And gave him back everything that he lost in double measure. और जो कुछ भी उसने खोया था वो सब परमेश्वर ने उसे दुगने हिस्से के साथ दे दिया। Yes, when we pray for others, God gives us back everything in double measure. जब हम औरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक बातें दुगने हिस्से के साथ लौटाते हैं। Job just didn't pray for others. अय्यूब ने बस औरों के लिए प्रार्थना नहीं की। Really, Job did not pray for the friends who blessed him. वास्तव में अय्यूब ने उन मित्रों के लिए प्रार्थना नहीं की जिनने उसे आशीष दी। You know for whom Job prayed? मालूम अय्यूब ने किन के लिए प्रार्थना की? Job prayed for the 4 people who cursed him. अय्यूब ने उन 4 लोगों के लिए प्रार्थना की जिनने उसे श्राप दिया। Job prayed for his condemners. और अय्यूब ने अपने दोष लगाने वालों के लिए प्रार्थना की, Condemning friends. अपने दंडित करने वाले मित्रों के लिए। And God removed his captivity. और परमेश्वर ने उसके बंधुआई को दूर कर दिया। And God gave him everything that he lost in double measure. और परमेश्वर ने उस सब कुछ जो उसने खो दिया था उसे दुगने हिस्से से लौटाया। Even this morning, आज की सुबह भी turn your eyes from people अपनी आंखों को लोगों से हटा लें and look to the Lord. और प्रभु को देखें। Look to the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखें। And you'll be filled with the power of Jesus Christ. और आप प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से भर जाएंगे। And when you begin to pray for those who have condemned you, और जब आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे जिनने आपको दंडित किया है, you will receive double portion. आप दुगना हिस्सा पाएंगे। That is the only way. यही एकमात्र रास्ता है Double blessing. दुगनी आशीषों का। My friends, मेरे मित्रों, the people who have condemned you can be saved only through your prayers. जिन लोगों ने आपको दंडित किया है वो केवल आपकी प्रार्थना के द्वारा से ही बच सकते हैं।
Their sins can be forgiven and they can go to heaven only through your prayers. केवल आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा से उनके पाप क्षमा हो सकते हैं और वो स्वर्ग राज्य प्रवेश कर सकते हैं। God is dependent on you to forgive the sins of the people who have persecuted you. जिन लोगों ने आपको सताया, परमेश्वर आप पर निर्भर है कि आप उन्हें माफ करें। Jesus, when he rose up from the प्रभु dead, यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठा, he appeared to his disciples अपने चेलों को वो प्रकट हुआ and he said, और उसने कहा, my disciples, मेरे प्रिय चेलों, now I give you the power. अब मैं तुम्हें सामर्थ देता हूँ। As the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, whosoever sins you forgive, it'll be forgiven. जिस किसी के पापों को तुम माफ करो वो माफ किए जाएंगे। You have the power to forgive the sins of the people. लोगों के पापों को माफ करने का अधिकार तुम्हें दिया जा रहा है। Why did Jesus say that? यीशु मसीह ने ये क्यों Look कहा? at him. आप उसे देखिए, As he was crucified, जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। in Luke 23 and verse 43 and 44, लुका 23 वचन 43 और 44 में हम देखते हैं। if you read from verse 41, अगर आप वचन 41 से पढ़ें, when Jesus was crucified by the side of the two thieves, his heart was broken to pieces. जब दो डाकुओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसका हृदय जो था विदीर्ण हो गया था। If he alone had been crucified alone, maybe he would not have felt so much sorrow. हो सकता है अगर प्रभु यीशु मसीह को अकेले और बिना किसी के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता तो उसे इतना दुख न होता। But they crucified him by the side of the real sinners, real thieves. लेकिन उनने प्रभु यीशु मसीह को सचमुच में जो पापी थे, जो चोर और डाकू थे, उनके बीच में क्रूस पर चढ़ाया। The Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, this only broke the heart of Jesus. केवल इसी के कारण प्रभु यीशु मसीह का हृदय जो था विदीर्ण हो गया। He was so righteous. वो इतना ज्यादा धर्मी था, He was so holy. वो इतना पवित्र था, But they equated him with the sinners, with the murderers, with the thieves. लेकिन उस लोगों ने उसको हर एक प्रकार के पापियों और हत्यारों के बीच में उसके बराबर बना दिया। That is the greatest agony we have, my friends. और मेरे मित्रों, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। As we live a righteous life, जब हम एक धर्मी जीवन जीते हैं, when we are equated to the other murderers and those living in sin in the world, it breaks our heart, isn't it? जब हमारी बराबरी जो है, जो पाप में जी रहे हैं और सचमुच में हत्यारे हैं, उनके साथ की जाती है तो वो हमारा हृदय तोड़ देता है ना। When we follow the Lord, when the people of the world condemn us and equate us with the sinners of the world, it breaks our heart, isn't it? जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो लोग जो है हमारी तुलना, हमारी बराबरी जो है पापियों के साथ करते हैं, जो कि गलत है, तो हमारा हृदय उससे टूट जाता है ना। Especially in your family. खास करके आपके परिवार में। If you alone have found the Lord, अगर आप अकेले ने मान लीजिए प्रभु को पाया है, other members of the family would have criticized you. और परिवार के बाकी सदस्यों ने आपकी निंदा की होगी। They would have criticized you for following Jesus. यीशु के पीछे चलने के लिए उन्होंने आपकी निंदा की होगी, Condemned you. आपको दंडित किया होगा, Maybe thrown you out of your home. हो सकता है आपको आपके घर से बाहर निकाल दिया होगा, And equated you with people who have done sins in the और world. आपकी तुलना उन लोगों से की होगी जिनने इस संसार में नाना प्रकार के पाप किए When it हैं। happens, I know your heart would have been broken to pieces. मैं जानता हूं जब ऐसा हुआ होगा तो आपका हृदय जो है टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। But Jesus went through that agony. लेकिन यीशु भी उस वेदना से गुजरे। He was equated to the murderers and the sinners when he was crucified along with them. उनकी तुलना हर एक हत्यारे और डाकुओं के साथ की गई जब उनको उनके बीच में क्रूस पर लटकाया गया। For doing good, अच्छा करने के कारण से ही, for saving the people, लोगों को बचाने के कारण से ही, for obeying God. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के कारण Jesus was crucified along with the terrible sinners of the world. प्रभु यीशु मसीह को संसार के भयंकर पापियों के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। His heart was broken. उनका हृदय जो था टूट गया। But how did he react? लेकिन उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया की? How did he come out of that? वो उससे कैसे बाहर निकले? Immediately he said, Father, forgive them. तत्काल ही उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, For they know not what they do. क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। Jesus prayed for the people who crucified him. प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनने उनको क्रूस पर चढ़ाया। Jesus prayed for the people who called him a sinner along with the thieves. प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन लोगों ने उनको डाकुओं के साथ चोर और डाकू कहा।
He prayed. उन्होंने प्रार्थना की, He prayed. उन्होंने प्रार्थना की, He prayed. प्रार्थना की, He prayed. उन्होंने प्रार्थना He की, prayed. उसने प्रार्थना की। And truly, और सचमुच में the man who crucified him, जिस व्यक्ति ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, the centurion said, उस सूबेदार ने कहा, truly he is the Son of God. निश्चय ही ये परमेश्वर का पुत्र है। Only God can forgive. केवल परमेश्वर माफ कर सकता है, Only God forgives. केवल परमेश्वर माफ करता He है। is God. ये ईश्वर है, Jesus is God. प्रभु यीशु परमेश्वर है। Because in the midst of people calling him a sinner, he is asking for the forgiveness of the sins of those wicked people. क्योंकि जब लोग चिल्ला रहे कि ये पापी है, तो उसके बावजूद भी ये इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ने माफ कर। He is praying for them. वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। My friend, मेरे मित्रों, when you do जब that, आप ऐसा करेंगे, as you pray for the people who are persecuting you and who have persecuted your families, जब आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनने आपके परिवारों को दंडित किया है, आपको सताया है और अभी भी सता रहे हैं, you will have the power to forgive them. आपके पास सामर्थ्य होगी उन्हें माफ करने के लिए। Their families will be forgiven and turned to God. तब उनके परिवार जो है माफ किए जाएंगे और वो परमेश्वर की ओर फिरेंगे। And secondly, और दूसरी बात, the world will say, तो संसार जो है कहेगा, you are God's तुम child. परमेश्वर की संतान हो, You are God's आप child. परमेश्वर की संतान हो, You are God's child. आप परमेश्वर की संतान है, You have double portion. आपके पास दुगना हिस्सा है, You have double portion of God's power. परमेश्वर के सामर्थ्य का दुगना हिस्सा आपके पास है। One, you are able to bear the persecution. एक और तो आप सताओं को सह सकते हो, On the other side, you are able to forgive them. और दूसरी ओर आप उन्हें माफ कर सकते हो, You are able to pull them out of their sins. आप उन्हें उनके पापों से बाहर निकाल सकते हो। Double portion. दुगना हिस्सा, Double portion. दुगना हिस्सा, It will come to वो you. आपके पास आएगा। Every family member who has rejected you will begin to honor you in the days to come. हर एक परिवार का सदस्य जिसने आपको नकार दिया है, आने वाले दिनों में वो आपको स्वीकारेंगे। Every person in your office, आपके ऑफिस का, कार्यालय का हर एक व्यक्ति, every person in your village, आपके गांव का एक एक व्यक्ति, every person in your colony आपकी कॉलोनी का एक एक व्यक्ति who have rejected you, जिसने आपको नकारा है, they will see the power of God flowing through you as you forgive people. वो देखेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ आपके द्वारा बहने लगेगी जब आप लोगों को माफ और माफ और माफ करते जाएंगे। As you pray for them with great love, जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे बहुत ही प्रेम के साथ, and they will say, truly you have God in you, तब वो कहेंगे निश्चय इसके अंदर में परमेश्वर है, and the power of God will work through you. और परमेश्वर की सामर्थ आपके द्वारा कार्य करेगी। You will transform the hearts of the people and turn them to God. आप लोगों के हृदयों को बदल देंगे, उन्हें परमेश्वर की ओर फेर लेंगे। Then one more thing happened. उसके बाद एक बात और हुई, As Jesus was saying, forgive them, forgive them, forgive them. जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, हे प्रभु इन्हें माफ कर, माफ कर, माफ कर, Death came to him. मृत्यु उनके पास आ गई। No man could put him to death कोई मनुष्य ने मृत्यु में ले जा नहीं सकता था, because he died before the time the thieves died. क्योंकि वो तो उस डाकुओं के मरने के पहले ही मर चुके। He gave his spirit to God. उन्होंने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दी थी। Man could not kill him. मनुष्य उसे मार नहीं सके, He gave his spirit to God. उन्होंने अपनी आत्मा ईश्वर को सौंप दी। You will have control over your spirit. आपका अधिकार होगा, नियंत्रण होगा अपनी आत्मा के ऊपर। No man in the world will be able to destroy कोई you. भी मनुष्य संसार में आपको नाश नहीं कर सकता। No woman in the world will be able to destroy कोई you. स्त्री आपको संसार में नाश नहीं कर God सकती। will give you power over your own spirit, your own family, your own life, your own ministry. परमेश्वर आपको अधिकार देगा, आपके अपने प्राण पर, अपने आत्मा पर, अपने जीवन पर, कुटुंब पर और सेवकाई पर। You will have the authority. आपके पास वो अधिकार होगा। You will say, your body, my body function normally, it will obey you. जब आप कहेंगे मेरे शरीर तू सामान्य रूप से कार्य करे, तो वो आपकी आज्ञा का पालन करेगा। You will say, my child, receive the wisdom of God. Your son will excel in the studies. जब आप कहेंगे मेरे बच्चे परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त कर, तो वो पढ़ाई में उत्कृष्ट होते चले जाएंगे। And you will say, miracles, let it happen to this lady who is deaf and dumb, and the lady will be healed. जब आप कहेंगे कि इस स्त्री के साथ जो कि बहरी और गूंगी है चंगी हो जाए, तो वो चंगी हो जाएगी। You will have authority आपके पास वो अधिकार होगा over your own spirit. अपनी आत्मा के ऊपर। No man can destroy you or your family. कोई भी मनुष्य आप या आपके परिवार को नाश नहीं कर पाएगा। That's why Jesus says in Matthew 21:22,
इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती 21 और वचन 22 में कहते हैं, My son, my daughter, whatever you say, you will have. मेरे बेटे मेरी बेटियों, जो कुछ भी तुम कहोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। I will honor you. मैं तुम्हारा आदर करूंगा। As you are praying for others who are condemning you, I will give you the power over your own life, your own spirit. जब तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, मैं तुम्हें अधिकार दूंगा तुम्हारे जीवन, तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा पर। Yes. Whatever you say, I will fulfill it. जो कुछ भी तुम कहोगे मैं उसे पूरा करूंगा। My friend, मेरे मित्र, I'm ready to pray for you right now. मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूँ। The evil powers may have taken hold of you. दुष्ट आत्मा की शक्तियों ने चाहे आपको जकड़ क्यों न रखा हो। Maybe you feel the spirit of death around you. हो सकता है आपको मृत्यु की आत्मा अपने करीब महसूस होती है। Maybe you feel that you should end your life and you cannot live in this world. हो सकता है आपको लगता है कि आप अपना जीवन खत्म कर दें क्योंकि आप इस संसार में अब जीना नहीं चाहते। Right now, इसी घड़ी the resurrection power of Jesus is ready to enter into you. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति आपके अंदर आने के लिए तैयार है। Jesus is ready to resurrect you. यीशु तैयार है कि आपको पुनरुत्थित करे। Open your heart. अपना हृदय खोलें। Tell him, उससे कहें, Lord Jesus, प्रभु यीशु come in, मेरे अंदर आए, fill me. मुझे भर दें। Now his power is ready to come. इस समय आप अंदर उसकी आत्मा और सामर्थ्य आने को तैयार है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिताजी, resurrect your children. अपने बच्चों को पुनरुत्थित करें। Resurrect their spirits, Lord. उनकी आत्मा को फिर से आप उत्थित करें प्रभु जी। Resurrect their life, Lord. उनके जीवनों को आप फिर से पुनरुत्थित करें प्रभु जी। Resurrect their business, Lord. उनके व्यवसाय को फिर से उठ खड़ा करें प्रभु जी। Resurrect their profession, Lord. उनके व्यवसाय को फिर से जीवित करें प्रभु जी। Resurrect their family life, Lord. उनके पारिवारिक जीवन को फिर से जीवित करें प्रभु जी। Give them everything back in double measure in Jesus' name. यीशु के नाम में उनके जीवन में हर एक चीजों को दुगने हिस्से में लौटा दें। Today, let whatever they have lost come back to them. जो कुछ भी उनने खोया है आज ही वो वापस उनके पास आ जाए। Let love surround them. प्रेम उनके चारों ओर अपना बाड़ा। Your love. आपका प्रेम। Let their hearts turn to your love, Lord Jesus. उनके हृदय आपके प्रेम की ओर फिर जाए यीशु। And let them see their walk with Jesus bringing them blessings. और वे देखें कि यीशु के साथ उनका चलना उनके जीवन में आशीषों को ला रहा है। Answer their prayer. उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। Guide them, Lord. उनकी अगुवाई करें प्रभु। Give them success and victory. आप उन्हें सफलता और विजय दें। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। प्रिय दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रिय जनों को उनके जीवन के विशेष अवसरों पर शुभकामनाएं भेजें और भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन उनके लिए उन अवसरों पर परमेश्वर से उनकी आशीषों के लिए प्रार्थना करें, तो आप हमें इस पते पर और इस नंबर पर संपर्क करें। Dear Mr. Wixel Topno from New Delhi, thank you for your thank offering. अति प्रिय भाई विक्सल टोपनो नई दिल्ली से आपका धन्यवाद, आपके धन्यवादी भेंट के लिए। May the Lord bless you abundantly according to Psalm 147 and verse 11. उन्नदय परमेश्वर यहोवा आपको भजन संहिता 147 वचन 11 के अनुसार बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। Father, I pray for our brother Wixel and sister Sarah and prosper their family. प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है भाई विक्सल और बहन सारा के लिए आप उनके परिवार को संपन्न और उन्नत करें। And bless Evon Topno and give him a new heart full of thy Holy Spirit and a wonderful job and a wonderful life partner. अयन टपनों को प्रभु जी आप आशीष दें, एक नए कार्य और नए हृदय के साथ जो आपके प्रेम और आपकी समानता के साथ पूर्ण हो। Father, bless Grace with a good job and a good life partner. Today do this miracle. प्रभु जी आप ग्रेस को आशीष दें और आप उसके लिए एक अच्छी नौकरी और अच्छा जीवन साथी प्रदान करें। Bless Sion Topno with great success in the nursing course and a wonderful life partner. सियोन टोपनो को आप उसके नर्सिंग कोर्स में प्रभु जी बहुतायत की आशीष दें, साथ ही अच्छा जीवन साथी प्रदान करें। In Jesus' name.
Amen. यीशु के नाम में आमीन। Dear brother from New Delhi, नई दिल्ली से हमारे प्रिय भाई, thank you for your thank offering and may God bless you abundantly as millions are blessed through your offering. परमेश्वर आपको आशीष दे जब आपके दान के द्वारा आज लाखों लोग आशीषित हुए हैं। May God's blessing come upon you according to Isaiah 43 and verse 20. परमेश्वर यहोवा की आशीषें आप पर यशायाह 43 और वचन 20 के आधार पर आ जाएं। मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। Master, bless his church. Let it grow tremendously. Let there be great blessing in the ministry. स्वामी, आप इनकी कलीसिया को आशीष दें, उन्हें दें कि ये बहुत रूप से, बहुत आयत से बढ़ने पाए और उसमें हर एक आशीषें आए। Master, bless his wife and 2 children, give them wisdom and a golden future. स्वामी, आप उनकी पत्नी और दोनों बच्चों को आशीष दें और उन्हें दें कि वो बुद्धि ज्ञान के साथ एक स्वर्णिम भविष्य को प्राप्त करने पाए। In Jesus' name, Amen. यीशु के नाम में आमीन। Dearly beloved sister Shilpa David Agamkar and brother Joel Xavier from Nasik, Maharashtra, thank you for your thank offering. नासिक महाराष्ट्र से अति प्रिय बहन शिल्पा डेविड अगमकर और भाई जोवेल जेवियर जी, आपका धन्यवाद आपकी धन्यवादी भेंट के लिए। And happy wedded life. और आपको वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं। God bless you Shilpa and Joel according to Deuteronomy 1:11 with 1,000 times blessing and increase than where you are today. शिल्पा और जोएल, आज आप जहाँ हैं उसकी अपेक्षा परमेश्वर यहोवा आपको व्यवस्था विवरण 1 वचन 11 के अनुसार 1000 गुना आशीष दे। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। Master, bless them and Father, bless Reverend David Agamkar with great success in the ministry. स्वामी, आप इन्हें आशीष दें और आप रेवरेंड डेविड अगमकर को उनकी सेवकाई में बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। Remove the debts, remove the financial problems, Lord. आप हर एक कर्जों को और हर एक प्रकार की आर्थिक विपन्नता को दूर करें प्रभु जी। Please bless Mrs. Padma David with blessing in the job and great blessing in the family. मिसेस पद्मा डेविड को प्रभु जी उनके कार्य में आप आशीष दें और परिवार में महान आशीष प्रदान करें। And let there be great anointing of the Holy Spirit in the home upon everybody, Daddy. और होने दें पिताजी के परिवार में हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा का महान अभिषेक आने पाए प्रभु जी। Lord, bless brother Ashish David with promotion in the job, hike in the salary. I pronounce these blessings upon him in Jesus' name. Amen. प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि आप आशीष डेविड को उसके कार्य में उन्नति और साथ ही उसकी सैलरी में बढ़त प्रदान करें। मैं इन आशीषों को उसके लिए उच्चारता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आज के कार्यक्रम से आपने आशीष पाई होगी। हम चाहेंगे कि आप हमें अपने विचार, अनुभव व गवाहियाँ स्क्रीन पर दिए गए पते पर भेजें।